जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पिणायते। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छाँव के वृक्ष शरणागत को शरण दे। श्रमणों के अध्यक्ष श्रमणों के अध्यक्ष पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व तंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से चूंकि परिसहान उरम देनतो, जो श्रमण होते हैं, महाश्रमण होते हैं, जिन्होंने श्रावण धारण किया है, 22 परिसह उनकी निर्जरा के कर्म क्षय के बहुत बड़े स्रोत हुआ करते हैं। और ऐसे सच्चे श्रमण जो महामना, विजित मना, जित मना, इंद्रिय जित मना होते हैं, वो परिसहों से डरते नहीं हैं, बल्कि परिसहों को अच्छे से कहते परिसहान उरम देन, तो छाती दे करके परिसहों को अपने को निर्भीक निडर और रत्नत्रय से युक्त उस श्रमण का श्रावण प्रतिपल साधना में ढला होता है। उन्होंने परिसह जय शतक लिखा है। आशीष जी ने परिसह जय शतक लिखा है। उसमें से हम आपको छुड़ा परिसह से जुड़ी हुई बातें बताना चाहते हैं। स्वर्ण में शोभित सुभग सौम्य तन, सुरपुर में बर सुर सुख है, उन्हें शीघ्र से मिलिता सुचितम, शाश्वत भास्वत शिव सुख है। बीत राग विज्ञान सहित जो
क्षुधा परिसह सहते हैं, दूर पाप से हुए आप हैं, बुद्ध जन जग को कहते हैं। पाप तापिका कारण तन की, ममता का बस बमन किया, शमी दमी मतिमान मुनि ने, समता के प्रति नमन किया। विमल बोधिमय सुधा चाव से, तथा निरंतर पीता है, उसे तृषा फिर नहीं सताती, सुखमय जीवन जीता है। आगम के अनुकूल किया यदि किसी साधु ने अनशन है, असमय में फिर असन त्याज्य है, असन कथा तक अशरण है। बीतराग सर्वज्ञ देव ने, आगम में यों कथन किया, श्रवण किया कर सदा उसी का, मनन किया कर मथन जिया, मनन किया कर मथन जिया। परिसह और दुनिया विज्ञान में डूबी रहती है, और परिसह तो सभी को होते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन विज्ञान की सुविधाओं में वह अपने को लिप्त कर देता है। लेकिन जो श्रमण होते हैं, जो सच्चे श्रमण होते हैं, वो बीतराग विज्ञान के माध्यम से सब परिसहों में जय विजय प्राप्त करते हैं। भूख लगने पर भी चर्चा तक नहीं करते, आहार के बाद उसके बाद कोई मन में भी भाव तक नहीं लाते, प्रत्याख्यान कर देते, क्योंकि ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोसते तजरसन को। वो तप की वृद्धि के लिए करते हैं, ना कि को साधना को सुविधाओं में नहीं, साधना को सुविधाओं में नहीं, सुविधाओं के लिए भी नहीं, बल्कि आत्मजयी सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए। एक बार ऐसा हुआ कि भक्तों ने आचार्य जी को कहा कि आपके जैसा प्रभावक व्यक्तित्व किसी का भी नहीं है आचार्य जी। मालूम, आचार्य जी ने उसमें कोई रस नहीं लिया, ऐसे खुश नहीं हुए कि हाँ देखो ना मैं प्रभावक हूँ, बल्कि उसने आचार्य जी ने आँख बंद की और अपने मन में मन से कहा कि मुझ पर तो स्वभाव का प्रभाव पड़ा है, और इस स्वभाव के प्रभाव में और कोई प्रभाव मुझे स्पर्श भी ना करे। क्या? किसी और का प्रभाव मुझ पर उसका स्पर्श भी ना हो, बस निरंतर निज रस का पान ही करता रहूं और अपने से अपनापन कभी दूर ना करूं। इस प्रकार से अद्भुत साधना के साधक, उनका ये अद्भुत व्यक्तित्व जो ना अभाव में ना ही प्रभाव में बल्कि स्वभाव में ही निरंतर
अवगाहित होते रहते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत गुरु वर्णम के गवाक्ष से और भी कहना चाहूँगी कि आचार्य जी का कहना है कि जिस प्रकार कोई अच्छी सुविधाओं का आलीशान दौलत सुविधाएं सब कुछ है और अगर उसे मूर्छा आ जाती है तो आलीशान भवन, अटूट वैभव बेखबर रहता है। उसी प्रकार संसारी जीव को मोह की मूर्छा है, तब तक उस आत्म स्वरूप का अद्भुत वैभव से अपरिचित है। प्रार्थना है भगवान से इनकी मूर्छा दूर हो और इनको आत्मा का वैभव दिखने लग जाए। दिखेगा तभी तो प्राप्त कर पाओगे। तो उस आत्म वैभव को प्राप्त करने के लिए रत्न करंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्व का अध्याय अगर आप अनुभूत करना चाहते हो तो श्रावकों की श्रद्धा, विवेक और क्रिया में अणुव्रत अवश्य होना चाहिए। अणुव्रत के जो सहयोगी हैं 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 5 अणुव्रतों में वाड़ी का काम करते। जैसे खेत की रक्षा वाड़ी लगा करके होती है फसल की, उसी प्रकार से व्रतों की रक्षा के लिए यह गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो यहाँ पर गुण व्रत का कथन चल रहा है। गुण व्रत में भोग और उपभोग रूप त्याग स्वरूप गुण व्रत है। तो कल आपने भोगोपभोग गुणव्रत अर्थात भोगोपभोग व्रत रूप गुणव्रत को सुना था। क्या होता है, आपने जो सीमा बनाई है, मर्यादा बनाई है वस्तु और व्यक्ति की अथवा क्षेत्र इत्यादि की, दिशाओं की, देशों की, उसमें क्या करना है, अब राग की कमी को और कम 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 करते जाने के लिए, लालसा, आसक्ति, आकांक्षा को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब भोगोपभोग में और कम कर दो, भोग और उपभोग की सामग्री को कम कर दो। तो पहले समझें कि भोग क्या है और उपभोग क्या है। तो 83 नंबर 83 नंबर का यह श्लोक, भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवशन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषयाः। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगः शन वसन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषयाः। भुक्त्वा भोग करके, भुक्त्वा भोग करके, परिहातव्या छोड़ दिया जाता है। जैसे अच्छी 56 व्यंजनों से युक्त भोजन को खा के छोड़ दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता। खा सकते हो, भर गया पेट तो। अगर भोजन भरपेट कर लिया हो तो उसके बाद पुनः जस्ट और खाने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती है। अज्ञानी क्या करता है, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कहते क्या बात है, तो कहता है
भोजन करने के बाद भूख नहीं लगती। अब डॉक्टर क्या करेगा? अगर डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई टैबलेट नहीं हमारे पास, तो डॉक्टर को अपनी इज्जत का और डिस्पेंसरी कल से चलेगी कि नहीं चलेगी? तो वह सामान्य टैबलेट लिख देता है, लो खाने के बाद भूख लग जाएगी। तो ये आज चुटकुला सबकी चुटकियों में बज रहा। इंसान चाहता है बहुत खाने के बाद भी पुनः और भूख लग जाए, और इसलिए वो इकट्ठा भी करता है, संग्रह भी करता है और प्लानिंग भी करता है। लेकिन जो भोगोपभोग परिमाण व्रत ले लेते हैं, खाने के बाद छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? अब तो पेट भर गया है, दोपहर को क्या ये नहीं सोचता, दोपहर को खा लिया शाम को क्या ये भी नहीं सोचता, शाम को ले लिया रात्रि को क्या ये भी नहीं सोचता। कौन? व्रती, त्यागी, तपस्वी, संत, सज्जन, महापुरुष, समझदार, जो मानवता से युक्त मनुष्य होगा वो। दानव होगा तो, राक्षस होगा तो, शैतान होगा तो, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग किसका है? शैतान का घर है। और वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करेगा। अगर इंतजाम नहीं है तो उस इंतजाम को जुटाने का जिस तरह से, जिस किसी तरह से वह क्या करेगा। अगर ईमानदारी से नहीं मिलता है तो बेईमानी से करेगा, पर करेगा। वह पुरुषार्थ प्रयास करता है। तो भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा, अर्थात जो पंचेंद्रिय के भोग हैं, भुक्त्वा भोग करके, पुनः फिर से भोक्तव्य, भोगने योग्य वस्तु है वो भोग, उपभोगः, उपभोग है। कैसे? वस्त्र इत्यादि क्या है? आज आपने जो वस्त्र पहने हैं, या तो शाम को या दोपहर को या दूसरे दिन आप क्या करोगे, उसको उतारोगे और धुलवाओगे, फिर पुनः पहनोगे। आभूषण है, आवरण है, आवरण है, मकान है, बर्तन है, ये फेंक नहीं देते हो आप इनको पुनः उपभोग में लाते हो, उपयोग में लाते हो। तो भोग जो पुनः नहीं भोगा जा सकता वो भोग है, और उपभोग जो बार बार भोगने में आता है वो क्या है? उपभोग है। तो असन वसन प्रभृति, भोजन, वस्त्र आदि के जो पंचेंद्रिय के विषय हैं उन्हीं में भोग होता है, भोग के छोड़ दिया जाता है। और जो उपभोग होता है वो बार बार भोगने में आता है। जो पदार्थ बार बार भोगने के काम में आता है वह भोग है, यथा कपड़े, गहने आदि। और जो पदार्थ एक बार भोगने में, बार बार भोगने में आता है वह उपभोग कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर श्रावकाचार श्रावकों के लिए यह वस्तु स्वरूप ज्ञात कराया जा रहा है। चूँकि अध्यक्ष जी कौन आए हैं? अच्छा, तो अच्छे से कहते हैं जो कमांडर होता है उसके हाथ में कमान रहती है, अलर्ट होता है, सावधान होता है, और जो दूसरों से करवाना चाहता है वो खुद करता है सही मायने में। तो ये सेवक हैं किसके? देश के, राष्ट्र के, भारत के। और भारत तो एक ऐसा भारत है, आज जैसे कहते हैं कि जो अनेकों राष्ट्रों में महत्वपूर्ण श्रेष्ठ राष्ट्र क्यों है? धन दौलत वाले हैं इसलिए नहीं, सोना चांदी है उनके पास इसलिए नहीं। हाँ, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, लेकिन क्यों कहा जाता सोने की चिड़िया? क्योंकि यहाँ पर
संत, महापुरुष, प्रज्ञा पुरुष, अच्छे लोग जो धर्म करते हैं और धर्म के साथ साथ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहवाद के सिद्धांत को खुद जीते हैं। जियो और जीना दो के सिद्धांत, दूसरा वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत। लेकिन ये दो सिद्धांत कब चरितार्थ और फलितार्थ होते हैं? आचार्य जी का कहना है जब जब हमारे जीवन में भाईचारा, प्रेम, आत्मीयता और निस्वार्थता हो। तो जब इंसान के भीतर स्वार्थ आ जाता है तो फिर मैं ही हूँ, दूसरा कोई होता ही नहीं है। कूटनीति, राजनीति आती कब है? कब आती है? उसने बहुत अच्छी बात कही, एक और एक मिलकर दो हो जाएं, ये गणित है। एक और एक मिलकर 11 हो जाए, ये संगठन है। एक और एक मिलकर एक रह जाए, ये प्रेम है। एक और एक मिलकर शून्य हो जाए, ये अध्यात्म है। एक को एक से मिलने ना दिया जाए, ये राजनीति है। और एक को एक के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, ये कूटनीति है। अब बताइए आप लोग कौन सी नीति में है? भारत कूटनीति और राजनीति को पसंद नहीं करता था। जब संत, महंत, ऋषि और महर्षियों की छाँव में रहने वाला होता है तो इसलिए अब चिंतनीय विषय है। क्या चिंतनीय विषय है? जिस भारत में संत, सज्जन, महापुरुषों की देशना लोगों को संभाले रखती थी, लोगों को गलत रास्ते पर नहीं बढ़ने देती थी। गलत रास्तों का वह तुरंत ही न्याय करती थी कि नहीं, ये भारत वो भारत है, राम का भारत, महावीर का भारत, शिव, शंकर आदि, ब्रह्मा आदिनाथ का भारत है। इस भारत में अत्याचार, अनीति और अन्याय हो कैसे सकता है? लेकिन जब भारत को विदेशी हवा लगी और अंग्रेजों ने आकर के भारत को गुलाम बनाया तो हमारी भारतीयता छिन गई। हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन हमारी, बाहर से हम आज़ाद हैं, लेकिन सोच से और कर्तव्य से हम अंग्रेजियत को प्राप्त हो चुके हैं। इन्होंने शायद आचार्य जी विद्यासागर जी का नाम तो सुना होगा आपने। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक अद्भुत, अलौकिक, जो पूरे राष्ट्र के शुभ चिंतक थे। वो जैन होने के नाते वो जैन के नहीं थे, बल्कि समूचे विश्व के लिए उनका योगदान था, उनकी सोच। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर, कभी सरकार से तीर्थ क्षेत्रों पर या हमारे अपने निजी कोई भी उनके प्रकल्पों पर आचार्य जी ने कभी अपनी मांग नहीं रखी। उन्होंने एक ही बात कही, राष्ट्र भारत राष्ट्र कौन सा राष्ट्र होना चाहिए? स्वर्णिम अतीत का भारत चाहिए, इंडिया नहीं। भारत को भारत कहो, क्योंकि इंडिया की कुंडली विकृत है और भारत की कुंडली बिल्कुल महापुरुषों का भारत, जहाँ पर कि सब अनुकरण करते थे और भारत की नकल करने के लिए दुनिया अकल लेने भारत आती थी। हमारा भारत निर्यात करता था मांस का नहीं, क्या मांस इत्यादि का नहीं, निर्यात करता था कलाओं का,
और कलाओं के माध्यम से अहिंसक सामग्रियों का, और भारत जब इन प्रतिभाओं के माध्यम से अच्छी अच्छी अहिंसक वस्तुओं का निर्यात करता था, तो वहाँ से स्वर्ण मुद्राएं, सोना चांदी आता था। यहाँ कोई गरीब नहीं था। सोने की चिड़िया अपने सोने के पंख से उड़ान भरती थी। भारत की धरती पर भगवान बनने की कला और भगवान कैसे होते हैं, इसका भारत एक अद्भुत राष्ट्रों में भारत राष्ट्र को ही श्रेय जाता है। तो आचार्य जी ने भरसक प्रयत्न किया कि भारत राष्ट्र, अगर भारत राष्ट्र भारतीय राष्ट्र हो सकता है तो कैसे हो सकता, मातृभाषा से शिक्षा का क्षेत्र। आजकल क्या है, इंग्लिश मीडियम आ चुका है, और अगर इंग्लिश नहीं जिसने सीखी तो उसका जीवन ही व्यर्थ है, बेकार है। जबकि हमारा भारत, महापुरुषों का भारत अपनी मातृभाषा का ही एक ऐसा प्रवाह और प्रभाव जमाए रखा था कि जमाना कभी भी, एक ऐसा जमाना जो आज तो जमता नहीं है लेकिन पहले हर दिल में जमता था। इसलिए आप सभी को अपनी अपनी सर्विस पोस्ट में रह कर के हमारी मानव जाति पर मानवता का संस्कार है कि नहीं, क्योंकि बहुत भारत की स्थिति यूँ कहूँ एक दयनीय जैसी हो रही है, क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टैंडर्ड का जीवन, स्मार्टफोन आ गया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इत्यादि इत्यादि गाड़ियाँ आ गई हैं, और अच्छी सी व्यवस्थाएं आ गई हैं, और खाने के रूप में जंक फूड, फास्ट फूड आ गया है जो सेहत को भी नुकसान देने वाला है। ऐसे अवसर पर आचार्य ने कहा भारत कहाँ भूल चुका है, अरे फास्ट फूड लाओ और फास्ट फूड को छोड़ो, जंक फूड फास्ट फूड को छोड़ो। ये आचार्य जी ने, चूँकि आए हुए प्रधानमंत्री जी को भी, आए हुए अमित शाह जी को भी, और भी जो भी जुड़े हुए अच्छे अच्छे डॉक्टर्स लोग, इंजीनियर्स लोग, और भी सीए इत्यादि सभी को आचार्य जी ने, इवन हमारी सनातन परंपरा जो हथकरघा चल चरखा की थी, जिससे हमारा देश कभी गुलाम नहीं बल्कि मालिकियत का अनुभव करता था, नौकरी का तो सवाल ही नहीं था भारत में। ये नौकरी, हम किसी के नौकर नहीं बनते थे, भारत बल्कि मालिक बनता था, दूसरों को वह बिजनेस व्यापार देता था। ऐसा अहिंसक सनातन जो लोगों का रोजगार, आजीविका, अहिंसक साधन था। पुनः जैसे महात्मा गांधी जी ने उसका प्रचार प्रसार किया कि भारत अगर समृद्धशाली भारत हो सकता है, तो उन्होंने हथकरघा चल चरखा के माध्यम से प्रयास किया। लेकिन हमारे गुरुकुलों पर हमारी एक अच्छी, जो आदमी को समृद्धशाली बनाने वाली ये आजीविका पर प्रहार किया गया है, तोड़ा गया है, उसको नष्ट किया गया है। तो अच्छे अच्छे महापुरुषों ने और वर्तमान में आचार्य भगवंत ने पुनः सबको इसका संदेश दिया, उपदेश दिया। और आचार्य जी कहते हैं कि ये देश की चिकित्सा पद्धति और शिक्षा पद्धति ये ही समृद्धशाली और पुनः स्वर्णिम अतीत का भारत, पुनः भारत स्वर्णिम अतीत जैसा वर्तमान का भारत बन सकता है, तो सभी के प्रयास से बन सकता है, ऐसा आचार्य जी का कहना था। चूँकि मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी कि एक जंगल में बहुत से सभी प्रकार के पशु पक्षी प्राणी गण रहते हैं, और एक
चींटी भी उस जंगल का एक अस्तित्व को लेकर के, अस्मिता को लेकर के घूमती रहती थी। उस चींटी को कोई भी देखता था, सिंह देखता था तो मजाक करता था, हिरण देखे तो मजाक, बंदर देखे तो मजाक, चीता देखे तो मजाक, बड़े बड़े पक्षी देखे, कौआ, कोयल, तोता, सब मजाक करते कि तू भी क्या अपनी औकात को लेके घूमती है, तेरा क्या अस्तित्व है, क्या खुश मिजाज के साथ घूमती है। कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि उसकी सोच बहुत ही अद्भुत, सम्यक और सही सोच की चींटी थी वो। एक बार जंगल में आग लग जाती है तो जंगल में भगदड़ मच जाती थी, सब भागने लगते हैं, सब भाग रहे हैं, लेकिन चींटी को देखा सारे भागते जंगली शेरों ने कि चींटी अपने मुख में एक एक बूंद को ला करके आग में डाल रही है। तो एक बंदर ने कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है, नन्ही सी हो, छोटी सी हो, अभी जल कर के खाक हो जाओगी, भाग चलो यहाँ से। उसने कहा, मैं उन भागने वालों में नहीं हूँ। क्या? मैं भागने वालों में नहीं हूँ, मैं इस आग को बुझाने में भाग ले रही हूँ ना। मूर्खो, तेरी एक बूंद से भी क्या आग बुझेगी? हाँ, मुझे पता है मेरी एक बूंद से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं भाग करके कायरों की, क्या, भाग करके कायरों की पंक्ति में सम्मिलित नहीं होना चाहती हूँ। मैं अपना कर्तव्य करूँगी और इस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास करूँगी। कहते उस चींटी के इस संदेश ने सारे सिंह को, चीतों को, बंदरों को, पक्षियों को इस कार्य करने के लिए उसने सक्रिय कर दिया और सबने मिलकर के जंगल की आग बुझा दी। सिंह आकर के उस चींटी को सलाम करता है और कहता है कि आज इस छोटी सी चींटी ने, जिसका कल हम मजाक बनाते थे, आज इस छोटी सी चींटी ने हम सबको बहुत बड़े जीवन जीने के बहुत बड़ा संदेश दिया है और हम उस संदेश का अनुकरण करके अपने सबके जीवन में आज अगर हम सुख शांति का साम्राज्य देख रहे हैं अपने जंगल में, तो इस चींटी की वजह से। इसलिए आज से हम सब चींटी के सोच का अनुकरण करके अपने जीवन को भी समृद्धशाली और शांतिमय बनाएंगे। है छोटी सी, क्या है छोटी सी चींटी। लोग कहते छोटे छोटे क्या कर सकते हैं, लेकिन छोटे लोग भी बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। आपके भीतर एक लगन होनी चाहिए, भीतर एक संकल्प होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कुछ कर गुजर जाने का, तभी ऐसे कार्य हो सकते हैं। इसलिए जिन्होंने भी इस कार्य को किया है वो भोग और उपभोग की सामग्री से अपने को विरक्त रख करके, चाहे वो मिलिट्री सेना को देखो, चाहे संत को देखो, सभी की एक ही कार्य करने की सामर्थ्यता देखी जाती है। देश के लिए करते हैं और संत अपनी आत्मा के लिए करते, वो भी सब कुछ छोड़ करके। कहाँ परवाह करते कल मिलेगा कि नहीं, लेकिन देश की रक्षा के लिए वो निरंतर अपने को सजग और सावधान किए रहते हैं। आप आए यहाँ पर और इतने धैर्य के साथ हमने पहला व्यक्तित्व देखा है जिन्होंने इस संदेश को भी सुना। लोग बहुत जल्दी जाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन आपने सुना। निश्चित बात है कि आप अपने जीवन को नॉन वेज से नहीं, वेज से सुशोभित करेंगे। इसी से आपकी इस पोस्ट की और भी आगे की पोस्ट में आपको भी आगे आने का अवसर मिले, ऐसी भावना के साथ। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की,
3 काम 9 करोड़ मनी राज्य होगी।